वट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। माता की कृपा से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने स्वयं अपने लिए वर चुना। उन्होंने सत्यवान नामक राजकुमार को अपना पति चुना। सत्यवान बहुत गुणवान, धर्मात्मा और तेजस्वी थे, लेकिन एक ऋषि ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रहीं और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वो अपनी सास ससुर की सेवा करने लगी और हर प्रकार से पति धर्म निभाने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया, तब सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत रखा। नियत दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ गईं। अचानक सत्यवान के सिर में दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज उनकी प्राण लेने आए। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने समझाया कि अब लौट जाओ, परंतु सावित्री ने पतिव्रता धर्म, सत्य और धर्म की बातें कहकर यमराज को प्रसन्न कर दिया। यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री को वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने अंधे सास ससुर की आंखों की ज्योति और उनका राज्य वापस मांगा। फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। अंत में सावित्री ने स्वयं के लिए सत्यवान से 100 पुत्रों का वर मांग लिया। यमराज स्थु कह दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, हे देव, बिना पति के मुझे पुत्र कैसे होंगे? यमराज उनकी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान जीवित हो उठे। वे दोनों घर लौटे। सास ससुर को दृष्टि मिल गई और उनका खोया राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री की सतीत्व, श्रद्धा और व्रत के प्रभाव से सबका कल्याण हुआ। वट सावित्री व्रत स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं।